हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 10 का साइंस और क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के फ्रेंड पहला क्वेश्चन क्या है? साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। या फिर मालूम करता है साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर मालूम कर सकता है इस तरीके से। और सबसे ज्यादा जो मालूम करता है आपको इस तरीके से करता है, जो लास्ट में दे रखा है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोफनिफिकेशन पर करना है, इसको बोलते हैं सोफनिफिकेशन। तो सोफनिफिकेशन क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, समझिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा जैसे इसमें दिखाया गया है, तो समझिए। देखिए आंसर क्या है, पहला मालूम करा गया है कि इसमें साबुन क्या होता है। तो देखिए साबुन क्या होता है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, याद रखना मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। जो उच्च अणुभार वाले तत्व होते हैं, जैसे आपको ये दे रखा है लास्ट में, ये जो बनकर तैयार हुआ है सोडियम स्टेरेट, ये उच्च अणुभार वाला क्या है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यही हमें तैयार करना है, यही साबुन होता है। तो के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अगर ये इसके अंदर सोडियम या पोटेशियम के लवण हो, देखिए यहाँ पर कौन है, सोडियम का लवण है। तो इस कंडीशन को अगर ऐसा कोई तत्व बन जाता है तो बोलते हैं उसको साबुन। ये तेलों और बसाव के तनु NaOH, ये तेलों और यहाँ पर बोला गया है, ये तेलों और बसाव के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अभिगम से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ये NaOH के द्वारा या फिर KOH के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके जल अपघटन से हम प्राप्त करते हैं और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जैसे साबुन प्राप्त हो जाता है उसी को बोलते हैं साबुनीकरण या सोफनिफिकेशन कह सकते हैं। तो देखिए इसमें मालूम किया गया था कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए, और रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको समझे आप, ध्यान से देखिए। ये जो रिएक्शन है यही आपकी क्या है, अभिक्रिया है रास्ता। देखिए साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या साबुनीकरण क्या होता है, आप सबसे पहले लेंगे एक उच्च बसा अम्ल। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइस्टेरीन उच्च बसा अम्ल रखा है। अब इसकी क्रिया कराएंगे NaOH या फिर KOH से कराएंगे, तो तैयार हो जाता है साबुन। कैसा हुआ वो ध्यान से देखें। देखिए आपको याद करना पड़ेगा ट्राइस्टेरीन का फॉर्मूला। देखिए CH2O CO C17H35। देखिए ये और ये वाला जो है सेम टू सेम है, CH2O CO C17H35 सेम टू सेम है। और आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना आपको CHO CO C17H35। तो इतना जो एरिया हो गया, ये हो गया ट्राइस्टेरीन का फॉर्मूला। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें, एक बार इसको याद करना है और फिर लिखना है आपको। और ये जो बॉन्ड लगाना आपको, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक कार्बन कार्बन के मध्य लगाना होता है, बीच में। तो जस्ट कार्बन के बीच में आपको ये लगाना है। ओके, फिर क्रिया करा देनी है NaOH से, या फिर करा सकते हैं KOH से। तो NaOH से क्रिया कराई है तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा इस एरिया में इतना ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, देखिए जस्ट आपको यहाँ पर लिख देना है CHOH यहाँ पर, और यहाँ पर इसको जोड़ना है किससे, सिंगल बॉन्ड से CH2OH से, और यहाँ पर भी CH2OH से। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें फॉर्मूला याद करके। ध्यान से देखें सेम टू सेम है, CH2OH बस बीच में लगा रखा है CHOH। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए ग्लिसरॉल का। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आराम से इसकी रिएक्शन बना सकते हैं। देखिए फिर क्या करना आपको, यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करना है साबुन का, और साबुन का सूत्र होता है C17H35COONA। याद करें इसको, C17H35COONA, C17H35COONA। तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से गुणा करके कार्बन पूरे कर सकते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन पूरे करने के लिए आप यहाँ पर 3 से गुणा लगा दें। देखिए यहाँ पर 17 कितने, C17, बट यहाँ पर 17 तो मतलब कार्बन तो पूरे हैं नहीं। देखिए एक ये हो गया, एक ये, तो मतलब C17 कितनी बार है, 3 बार। तो इसी वजह से यहाँ पर 3 से गुणा लगाई गई है। C17H35COONA किसका, साबुन का सूत्र। इसमें 3 से गुणा क्यों लगाई है, क्योंकि इसके परमाणु पूरे करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए
तो यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं 3 से गुणा करके। बस आपको ये फॉर्मूला इसका ये वाला याद होना चाहिए, ग्लिसरॉल का याद होना चाहिए और ट्राइस्टेरीन वसा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे आपको ये फॉर्मूले याद हो गए वैसे आप प्रैक्टिस करके आराम से लिख सकते हैं। तो आसान है फ्रेंड्स, सावनीकरण कोई भारी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी।